बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 10 के न्यूमेरिकल 11.1, 11.2 और 11.3 डिस्कस किए थे, जिसमें आपको असाइनमेंट मिली थी 11.2 की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वो नोट की होगी। तो आज हम जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 11.4 से ऑनवर्ड। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा 11.4 और ये पेज नंबर 35 है। इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 35 ओपन कर लें, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 11 साउंड, ठीक है। बड़ा पहला जो न्यूमेरिकल आज डिस्कस करेंगे वो 11.4 और जो इसमें गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है और इस साइड पर आ जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, आपने कैलकुलेशन इसके नीचे लिखनी मेरे पास जगह थी इसलिए मैं साइड पे लिख रहा हूँ। 11.4 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। एक डॉक्टर है, उसने नंबर ऑफ हार्ट बीट्स n इज इक्वल टू 72। जो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हैं वो n से शो की जाती हैं और वो कितनी है 72, और टाइम कितना लगा उसे, टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। अब नेक्स्ट आपने कैलकुलेट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और वो कह रहे हैं टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है इसके लिए, ठीक है। टाइम और टाइम पीरियड में फ़र्क होता है। टाइम पीरियड है कि एक सेकंड के अंदर जितनी फ्रीक्वेंसी कवर करे एक वेव वो टाइम पीरियड के अंदर आ जाती है। टाइम का सिंपल टाइम का मतलब यही होता है कि एक ऑब्जेक्ट कितने टाइम के अंदर अपनी ऑसिलेशन पूरी कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इज इक्वल टू 72 कितने टाइम के अंदर, 1 मिनट के अंदर, और 1 मिनट के अंदर सेकंड्स कितने होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। अब बेटा हमें फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो बेटा पहले आप कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी। यू नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टी, 1 ओवर टाइम पीरियड, ठीक है। 1 ओवर टी की आप कह सकते हैं 1 ओवर टी। अब बेटा यहाँ पर देखें कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन क्या की थी कि 1 सेकेंड के अंदर जितनी वेव्स पास हों वो फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहाँ पर जो हार्ट बीट्स है बेटा वो कितनी है, 72, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला 1 वेव के लिए है, 1 हार्ट बीट के लिए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे नंबर ऑफ हार्ट बीट्स कितनी दी है हमें, 72। तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा n ओवर टी। तो बेटा n हमारे पास कितना है, n 72, और टाइम कितना है हमारे पास 60। तो बेटा 72 और 60 को आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.2। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। तो ये हमने कैलकुलेट क्या कर लिया है, फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का बेटा फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अभी कैलकुलेट की हमने 1.2, तो यहाँ पर आ रही है 1.2 और इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.83। अब बेटा टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो आप इसके साथ मेंशन कर देंगे सेकंड। आपको ये बात याद होनी चाहिए कि टाइम का यूनिट सेकंड, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। ये 3 यूनिट्स मोस्टली न्यूमेरिकल के अंदर यूज होंगे 11.4 से ऑनवर्ड। तो ये बेटा आपका न्यूमेरिकल था 11.4 जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना था। अब जो एक डिफरेंस या एक चीज़ आपने याद करनी है वो यहाँ पर याद करनी है कि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है कि 1 सेकंड के अंदर अगर एक वेव पास हो तो एक फ्रीक्वेंसी कहलाती है। लेकिन यहाँ पर कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी हार्ट बीट्स हैं, 72। तो ऊपर क्या आ जाएगा 72, बाकी न्यूमेरिकल एज के आ जाएगा।
ठीक है बेटा, ये हमारा न्यूमेरिकल 11.4, ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी और आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना था बेटा। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 11.5, .5 numerical है। A marine survey ship sends a wave straight to the seabed. It receive an echo 1.5 second later। ठीक है बेटा, वो कह रहा है कि एक सबमरीन है, वो एक वेव सेंड करती है समुद्र की तरफ, तो समुद्र की गहराई से टच होकर यानी कि वो नीचे सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। तो उसने टाइम नोट किया है, जो टाइम नोट किया बेटा वो है 1.5 सेकेंड। ठीक है, ये उसकी इको है, यानी कि वो 1.5 सेकेंड के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आ गई है। नेक्स्ट बेटा वो कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द साउंड इन सी वाटर इज, जो स्पीड ऑफ साउंड है यानी कि v इज इक्वल टू कितनी है 1500 मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट बेटा ये है कि फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी वाटर। आपने क्या करना है, डेप्थ फाइंड करनी है, यानी कि डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बेटा और बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि जब वेव सपोज ये सबमरीन है और ये सी बेड है यानी कि समुद्र की तह जहाँ पे बटी होती है, ठीक है, इसने वेव सेंड की, वेव टकरा के फिर वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। अब जब रिसीव इंसिडेंट और रिसीव होने तक जो टाइम इसे लगा हुआ है 1.5 सेकेंड। अब आपने जब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमें टोटल टाइम नहीं चाहिए बल्कि एक टाइम चाहिए जहाँ से इसने ट्रांसमीटर से लेके इस जो रीचेबल लेयर है यहाँ तक जब टकराएगा ये साउंड वेव, उसका हमें टाइम रिक्वायर है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि इसका हाफ टाइम आ जाए। तो ये आ जाएगा 0.75। ठीक है, तो बेटा 0.75 सेकेंड्स। अब फॉर्मूला क्या हमारे पास, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई e। अब डिस्टेंस फाइंड करना है, s इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है 1500 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 0.75। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1500 को और 0.75 को तो आपको आंसर आएगा 11.25 मीटर। तो जो डिस्टेंस है वो कितना बेटा 11.25 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है समुद्र का सबमरीन का वो कितना है 11.25 मीटर। बेटा उसके बाद 11.5, 6, 7 ये तीन न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम है, यानी कि इनमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो 11. इसके बाद 6 न्यूमेरिकल है, उसके अंदर है स्टूडेंट क्लैप्ड इज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हियर द इको आफ्टर 5 सेकेंड। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं 11.6। इसके अंदर मेरा फॉर्मूला एक ही रहेगा, s और e मल्टीप्लाई बाय बेटा 11.6 न्यूमेरिकल 11.6 न्यूमेरिकल है। A student clapped his hand near a cliff and heard the echo after 5 seconds। एक स्टूडेंट है, उसने एक क्लिफ के नज़दीक जाके ताली बजाई है और उसे इको है अपनी आवाज़ वो 5 सेकंड के बाद सुनाई दी है। तो यानी जो टोटल टाइम हो गया बेटा 5 सेकंड। आगे वो कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ। हमने यहाँ पे क्या चीज़ फाइंड करनी है, डिस्टेंस, यानी कि एस फाइंड करना है
फ्रॉम द स्टूडेंट इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन इज टेकन एज 346, अगर जो स्पीड ऑफ द साउंड है वो कितनी हो 346 मीटर पर सेकेंड। बट इसमें भी आपने क्या करना है, टाइम को हाफ कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि हमें इसे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। उसके लिए साउंड वेव का जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग है वो सिर्फ एक साइड की चाहिए होगी, तो इसको आप हाफ कर लेंगे 5 के साथ, 2 को डिवाइड करेंगे, या 2.5 सेकेंड। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई T। तो यहाँ पर देखें वेलोसिटी कितनी है 346 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2.5, तो 3.5 और 2.5 और 346 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 865, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर। बड़े दोनों लाइन में न्यूमेरिकल नहीं, आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो 865 मीटर इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 11.7, वो आपकी असाइनमेंट है, क्योंकि वो 11.7 भी 11.5 और 11.6 की तरह ही है। आपने क्या करना है, जो टाइम है उसको हाफ कर लेना है, उसके बाद और कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला आपको कुछ करना है और उसकी वैल्यूज आपने एंट्री करनी, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जो आपका 11.7 न्यूमेरिकल है वो आपकी असाइनमेंट होगी। तो ये आपकी डायरी में 11.7 आपने असाइनमेंट के तौर पे नोट करनी है। उसके बाद जब न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे वो है 11.8। 11.8 न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो देख लें। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हेयर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज, वगैरह जो इंसान सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है वो कितनी है 20,000 हर्ट्ज। तो आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी F1 is equal to 20,000 hertz। उसके बाद वगैरह व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन द एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 सेल्सियस, वगैरह आपने इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वेवलेंथ फाइंड करनी है, यानी कि लैम्डा 1। उसके बाद वगैरह व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड वी कैन हियर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्ज, जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है वगैरह के जो कम से कम आवाज़ सुन सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज। ठीक है, तो इस पे 20 हर्ट्ज के ऊपर आपने उस साउंड की वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। टेम्परेचर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, टेम्परेचर उसने सिर्फ यही डिस्कस किया है कि टेम्परेचर जो है दोनों में कांस्टेंट रखना आपने 20 सेल्सियस और 20 सेल्सियस। लेकिन जो चीज़ डिफरेंट हो रही है वो क्या है, वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो रही है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है। तो आपने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है यहाँ पे वेवलेंथ 1 वेवलेंथ 2। तो एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है वो है स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू यहाँ पर है 343 ms-1, ये कॉन्स्टेंट रहेगी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो पहले हम वेवलेंथ 1 फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला V इज इक्वल टू F1 लैम्डा 1। ठीक है, फॉर्मूला वही है V इज इक्वल टू F लैम्डा। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी 1 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो F1 और लैम्डा 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा 1, इसको अरेंज कर लें आप V ओवर फ्रीक्वेंसी F1। ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आती है 343, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आती है F1 वो है 20,000। तो जब आप 343 को 20,000 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.7 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, यानी कि जो वेवलेंथ 1 है वो कितना है 1.7 × 10⁻⁻² मीटर। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना बेटा, वेवलेंथ 2 फॉर्मूला वही है लैम्डा 2 इज इक्वल टू V ओवर F2। ठीक है, फॉर्मूला वही है, बस वैल्यूज यहाँ पे चेंज होगी। तो वेवलेंथ 2 या लैम्डा 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है 343 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 2, यहाँ पर कितनी है 20 हर्ट्ज।
तो बेटा जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 17.2 मीटर। 20 को और 343 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 17.2 मीटर। तो ये आपकी जो वेवलेंथ नंबर 2 आ गई। तो आप इस रिजल्ट से ये देख सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी। तो यही रिलेशन हमने शुरू में डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 जितनी ज़्यादा थी यानी कि 20 हर्ट्ज थी उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ उतनी कम आई है, लेकिन जितनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई है उसकी वेवलेंथ उससे कहीं ज़्यादा आई है। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये बेटा उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 11.9, लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। वगैरह का साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज। एक साउंड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है, ठीक है। 2 किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब 1000 में लिया जाता है। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि एंड द वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर। जो उसकी वेवलेंथ है वो कितनी है, 35 सेंटीमीटर। तो आप 35 को 100 के साथ डिवाइड कर लें तो आपका आंसर आएगा 0.35 मीटर। उसके बाद वो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट उसने ये कहा कि अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करे एस यानी कि 1.5 किलोमीटर, तो 1 इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा 1500, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, S = 1500 मीटर। अब वो कह रहा है कि आपने टाइम इसका फाइंड करना है, ठीक है। ये डेटा समझ आ गया मैंने। फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है, 2 × 10⁻³ में कन्वर्ट कर दिया किलो को हमने। वेवलेंथ है 35 सेंटीमीटर, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर के अंदर बाय डिवाइडिंग विद 100। उसके बाद जो चीज़ हमने की यहाँ पे वो है डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर था और 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो आपने 1.5 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 1500 मीटर। अब नेक्स्ट आखिर में आपने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, टाइम। तो बेटा जो हमारे पास फॉर्मूला है जिसके अंदर टाइम डिस्टेंस यूज हो, तो बेटा एक ही फॉर्मूला है S = V × T। इसको नाम दे लें इक्वेशन नंबर 1 का। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास डिस्टेंस तो है गिवन है, टाइम हमने फाइंड करना, लेकिन वेलोसिटी गिवन नहीं है। तो पहले आप क्या चीज़ कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला आप यूज करेंगे S = V × T, ठीक है। अब S = V × T, जब आप आगे क्या करेंगे, वेलोसिटी = S/T, क्लियर। तो यहाँ वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला यूज होगा V = F लैम्डा। यहाँ पे V वेलोसिटी है, F फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है। अब वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 2 × 10⁻³ मल्टीप्लाई वेवलेंथ कितनी है 0.35, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 2 × 0.35 ये आ जाएगा 0.70 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला था S = V × T। अब बेटा इस फॉर्मूले में देखें S = V × T। यहाँ पर चीज़ हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, टाइम। ये आ जाएगा S/V। तो डिस्टेंस कितना हमारे पास, डिस्टेंस है बेटा 1500 और वेलोसिटी कितनी है 0.70 मल्टीप्लाई 10⁻³
बेटा जब आप इसे डिवाइड करेंगे 1500, इसके बाद डेसिमल खत्म कर लें यहाँ पे, तो 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 700, ठीक है। 10⁻³ है ना, तो 70 के आगे जो पॉइंट है तीन पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 0.70 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 0.70 मल्टीप्लाई 10⁻³ को हम लिख सकते हैं 1000, ठीक है। तो 1000 जब 70 के साथ 0.70 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 700। तो 700 आ गया, इसको कट ऑफ कर लें, तो बेटा आपका आंसर आ गया 2.1 और टाइम पीरियड क्या होता है सेकंड, तो ये आपका आंसर आ गया 2.1 सेकंड। अच्छा बेटा आज तक सिर्फ हम यही न्यूमेरिकल करने थे 11.4 से लेकर 11.9 तक। इसमें से एक न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम है, एक फॉर्मूला उसके अंदर यूज़ हो रहा है, और 11.8 और 11.9 ये थोड़ा डिफरेंट है, ये मैंने आपको करवा दिए। बाकी एक आपने जो खुद करना है क्योंकि फॉर्मूला सारा सेम है, जैसा कि 11.5 और 11.7 का है, ठीक है। तो बेटा आज तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कल शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।